दोस्तों, जब पूरा देहरादून सो रहा होता है तब यहाँ एक अलग ही एनर्जी मिलती है। शिवरात्रि 2026 की सुबह 3:30 बजे मैं खड़ा हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर के बाहर। यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि महाभारत काल का एक प्रवेश द्वार है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है यह नेचुरल अभिषेक। इन लाइमस्टोन केव्स के अंदर पानी की बूंदें कॉन्टिन्यूसली टपकती रहती हैं स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर। इसलिए इसका नाम पड़ा टपकेश्वर। साइंस इसे कास्ट टोपोग्राफी कहता है, पर भक्त इसे महादेव का चमत्कार। दोस्तों, टपकेश्वर महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, हजारों सालों का इतिहास है। सोचिए, इसी गुफा में गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी होगी। यहाँ की दीवारों से टपकने वाली हर बूंद अश्वत्थामा की उस भूख की गवाह है जिसे स्वयं महादेव ने शांत किया था। यह गुफा कभी गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान थी, जिसे द्रोण गुफा भी कहा जाता है। यहीं पर उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। द्रोणाचार्य के पास गाय खरीदने के पैसे नहीं थे। बालक अवस्था में अश्वत्थामा ने महादेव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने गुफा की छत से दूध की धारा टपकाना शुरू कर दिया, जिससे अश्वत्थामा की भूख शांत हुई। कहा जाता है कि सतयुग में यहाँ दूध टपकता था, लेकिन कलयुग के आते ही महादेव ने इसे पानी में बदल दिया, जो आज भी कंटिन्यूसली टपक रहा है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, यह स्वयं प्रकट हुआ है। दुनिया में बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहाँ साल के 365 दिन प्रकृति खुद महादेव का जलाभिषेक करती है। यहाँ की चट्टानों से गिरने वाली एक एक बूंद सीधे शिवलिंग पर गिरती है। इसे अदृश्य गंगा का आशीर्वाद माना जाता है। यह मंदिर तमसा नदी के किनारे स्थित है। एक रहस्यमयी बात यह है कि शिवलिंग पर गिरने वाला पानी कहाँ जाता है यह कोई नहीं जानता। माना जाता है कि वह जल सीधे जमीन में समाकर कुछ दूरी पर नदी में मिल जाता है। लोग इस जल को बहुत पवित्र मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। तमसा नदी के किनारे बसा यह मंदिर आपको एक अलग ही सुकून देगा। हम लोगों ने शिवरात्रि की सुबह 4 बजे दर्शन किए, और यकीन मानिए, इससे अच्छे दर्शन आपको अपने जीवन काल में कभी नहीं मिल सकते थे, इतने खास दिन पर वो भी। महादेव के आशीर्वाद के साथ हम लोगों ने दर्शन पूरे किए और निकल पड़े लैंडोर की तरफ, जहाँ पे हम एक सुहाने सूर्योदय के तलाश में थे।